About a first program. Let's name it hello.java. We can see that a boilerplate code has appeared on my screen. This boilerplate code suggests me a public class hello, means a class named hello. ये उसी नाम की क्लास है जिस नाम की मैंने फ़ाइल बनाई हुई है. मैंने फ़ाइल hello नाम की बनाई और hello नाम की मेरे सामने क्लास बन के आ चुकी है. अब ये ऑटोमेटिकली सेम नाम होना चाहिए, जिस नाम की फ़ाइल होती है उसी नाम की हमारी क्लास बनती है जावा के अंदर. ये जो हेलो नाम का शब्द है, अब ये हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम में भी क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड. अब हेलो नाम की क्लास तो हमारी बन गई. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें याद होगा कि हमने क्या यूज़ किया था, मेन फंक्शन. तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा PUBLI या फिर मैंने जैसे ही P लिखा, तुरंत मेरे सामने एक सजेशंस की लिस्ट पूरी अपीयर हो रही है. उसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कर दिया. ये मेरे पास एक प्री डिफाइंड सजेशंस आ रहे हैं. प्री डिफाइंड सजेशंस का मतलब जावा जो हमारा VS कोड है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड सजेशंस का यूज़ करके हमें उसके अकॉर्डिंग जो लेटर हमने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके हमें एक बेसिकली हम पॉसिबल सल्यूशंस दे रहा है कि हाँ आप ये एक चीज़ यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने P टाइप किया तो P से जितने भी सजेशंस थे उसने वो दे दिए. इसी तरह आगे मैं अगर और कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैंने लिखा SOUT, तो अभी इसने मुझे दे दिया system.out.println. ये बेसिकली काफ़ी हमारे काम को शॉर्ट कर देता है और हमारे एग्जीक्यूशन और टाइमिंग ऑफ कोड को काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर देता है, जिसके थ्रू हम बहुत फास्टर वे में कोड कर पाते हैं. अब इस फास्टर वे में कोड कर पाएँ इसके लिए भी हमने किसका यूज़ किया है, जावा में VS कोड में जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ किया है. ये प्री डिफाइंड है. ये कब आ रहा है, जब हमारे सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है, यानी JDK इंस्टॉल्ड है, वो हमारे VS कोड से लिंक्ड है, तब ये आ पा रहा है. मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, हमारे सामने आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड. यानी हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि डबल कोट्स के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा वो एक स्ट्रिंग में यहाँ वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है. यानी एक स्ट्रिंग जैसे ही हम लिख रहे हैं तुरंत प्रिंट हो रहा है. जैसे ही मैंने 2 लिखा अब 2 भी प्रिंट हो गया. अगर ऐसा हम ना करें कि स्ट्रिंग को छोड़ के हम कोई नंबर देखना चाहें, तो जैसे मैंने 2 प्रिंट कराना चाहा, अभी मैंने जो 2 प्रिंट कराया वो कोट्स के अंदर प्रिंट कराया. अब मैंने 2 डायरेक्टली लिख दिया तो भी अब प्रिंट हो रहा है. तो डिफरेंस कहाँ आया, जब वो डबल कोट्स के अंदर था तो वो एक स्ट्रिंग थी, जब वो एक सिर्फ और सिर्फ मैंने नंबर प्रिंट कराया तब वो ऐसा इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गया. तो बस ये इतना सिंपल सा डिफरेंस है. अब मान लो मुझे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कराना है, मान लो 2 × 10, मुझे दिख रहा है क्या प्रिंट हो गया, 20. मैं एक बार बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ. यही 2 × 10 का ऑपरेशन कि क्या आता है. हाँ, तो अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा. मैंने रन किया, मुझे अभी भी क्या आंसर दिख गया, 20. यानी डायरेक्टली मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या किया, परफॉर्म कर लिया system.out.println के अंदर ही. अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई की जगह कोई और ऑपरेशन करना होता, मान लो 56 में मुझे कोई बहुत बड़ा नंबर ऐड करना है, 576, लेट इट बी. मैंने ऐड किया और रन कर दिया. इसने बहुत ही फास्टर वे में हमें कैलकुलेशन करके दे दी. जबकि यही अगर हम ह्यूमनाइज कैलकुलेशन करते तो हमें बहुत टाइम लग जाता. तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत ही ईजिली हम परफॉर्म कर पा रहे हैं अपने जावा के अंदर, बहुत ही फास्टर वे में और बहुत ही ईजिली. अब ये सिंपल से ऑपरेशंस, इसके अलावा हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ अभी हम आगे देखेंगे पूरे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को. अब आगे ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो स्ट्रिंग अगर हमें वो प्रिंट करानी है तो वो हमेशा हमें डबल कोट्स के अंदर रखनी है, ठीक है. और अगर कोई नंबर है या इंटीजर वैल्यू है तो उसको हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं विदाउट एनी कोट्स एंड ऑल.
यानी सिंपली हम प्रिंट करा लें उसे। मगर अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें सबसे पहले कोट्स के अंदर डालना होगा, तब वो प्रिंट होगा। अगर स्ट्रिंग हम इसके अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग विदाउट कोट्स प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे तो हमारे पास एरर आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा जावा कंपाइलर है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। नंबर्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, इस वजह से वो प्रिंट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो बेसिकली ऑटोमेटिकली टाइप होके कंप्यूट होके हमारे पास आ जाते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।